देयर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन। इसलिए मैं उठ गई थी सुबह 4 बजे। बहुत ठंड है बट उठना तो पड़ता ही है क्योंकि मैं सुबह नहीं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे दिन अपना प्रोडक्टिव लगता ही नहीं है एंड फिर मैं पूरा दिन नहीं पढ़ पाती। सो मैं 4 बजे उठ गई थी एंड उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना टेबल क्लीन किया था एंड देन मैंने पानी गर्म किया एंड मैंने सबसे पहले गर्म पानी पिया सुबह सुबह। और फिर 4:30 तक मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए एंड अभी मैं वो कैप को टाइमर लगा के पढ़ती हूँ सो दैट मैं 1 घंटे वो कैप पढ़ूँ। एंड उसमें मैं OWS, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड एंटोनिम एंड सिनोनिम करती हूँ एंड जो भी वर्ड्स मुझे याद नहीं होते मैं उन्हें हाईलाइट कर लेती हूँ सो दैट मैं उन्हें एक बारी और रिवाइज करूँ। एंड अभी से मैंने स्टार्ट किया ना कि जो मैं वो कैप आज पढ़ती हूँ मैं वो एक दिन बाद उसे रिवाइज करती हूँ। मैंने अराउंड 1 आवर में वो कैप्स कंप्लीट कर लिए थे एंड देन आई स्टार्टेड मॉक। और सबसे पहले मैं सुबह सुबह सेक्शनल मॉक देती हूँ रीजनिंग का। तो रीजनिंग ना मैंने प्रिपरेशन कर लिया है एंड मुझे उसमें सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सो इसलिए ही मैं उसे मॉक से ही प्रैक्टिस करती हूँ, बाकी मैं और कहीं से क्वेश्चन वगैरह नहीं लगाती। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे 44 एंड 45 प्लस मार्क्स ही आते हैं रीजनिंग में, बट आज मेरा थोड़ा सा कम हो गया था क्योंकि आज मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हो गए थे। एंड फिर मॉक देने के बाद उसी टाइम मैंने मॉक एनालिसिस भी कर ली थी एंड जो भी क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट थे ना मैंने उन्हें नोट कर लिया था। एंड फिर मॉक ख़त्म करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके में मैं पर डे एक एक टॉपिक कवर करती हूँ एंड नेक्स्ट डे मैं उसे ही वापस रिवाइज़ करती हूँ। सो मैं 2 दिन एक ही टॉपिक करती हूँ क्योंकि मेरे से ना चीज़ें जल्दी याद नहीं होती हैं एंड मैं याद करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। तो इसलिए मैं एक दिन पहले उसे पढ़ती हूँ एंड उसके ट्रिक्स वगैरह देखती हूँ, देन मैं सेकेंड डे वापस से उसको रिवाइज़ करती हूँ ना, तो थोड़ा मुझे याद हो जाता है। एंड इसमें आज मैं टॉपिक कर रही थी नेशनल पार्क। तो मैंने तो पहले स्टार्ट किया था ये बुक से स्टैटिक जीके की, बट मुझे लगा कि मुझे थोड़ी ट्रिक्स वगैरह चाहिए तो इसलिए मैंने नवीन सर का लेक्चर लगाया था स्टैटिक जीके का जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो मैंने खुद से ही नोट्स भी बनाए उसके क्योंकि उसमें ट्रिक सर ने बताया था एंड उन्होंने इतनी अच्छी ट्रिक बताई थी ना कि मुझे एक बार में ही बहुत सारे याद हो गए थे नेशनल पार्क्स एंड उनके स्टेट्स। बट मैंने वापस से नेक्स्ट डे रिवाइज़ किया एंड मुझे सारे ही याद हो गए। एंड मैंने जिस स्टडी ग्रुप की बात करी थी कि मुझे ग्रुप बनाना है, अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो के एक गूगल फॉर्म मैंने दिया है, आप उसे भर दो। सो ये ना अराउंड 2 आवर का लेक्चर था तो मुझे 2 घंटे से काफ़ी ज़्यादा लग गया था ये कंप्लीट करने में क्योंकि मैं नोट्स भी बना रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए मैंने आज एक्सरसाइज नहीं करी और शार लेके मैं चली गई थी धूप में क्योंकि ठंड लगती है तुरंत नहाने के बाद। फिर दोपहर में मेरा एक पार्सल आ गया था, मैंने बताया था कि मैंने कुछ बुक्स मंगाई अपने लिए, तो ये वही बुक्स थी। सो इसमें टोटल 5 बुक्स हैं और कुछ बुक्स मैंने अपने लिए मंगाई हैं बट कुछ बुक्स मैंने अपनी बहन के लिए मंगाई है क्योंकि उसको अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। एंड ये सारी बुक्स मैंने ओसवाल पब्लिकेशन की मंगाई है। सो जो पहली बुक है वो थी वो कैप की एंड सेकेंड बुक थी ये एसएससी जनरल स्टडीज़ की जो क्वेश्चन बैंक है टॉपिक वाइज, ये मुझे चाहिए था। एंड वैसे ही सेम मैंने इंग्लिश की भी क्वेश्चन बैंक मंगाई थी जो भी टॉपिक वाइज है। इंग्लिश ग्रामर की भी बुक मंगाई थी तो ये वाली तो मैं अभी पढ़ूंगी एंड मेरी बहन भी पढ़ेगी। एंड लास्ट बुक है ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की ईयर वाइज 2016 से 25 तक है। सो ये टोटल 5 बुक्स हैं एंड मैं इनके रिव्यूज़ आपको एक एक करके वीडियोस में बताऊंगी। और अगर आप ये बुक्स बाय करना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ले लेना। वापस पढ़ने बैठ गई थी और अभी मैंने स्टार्ट किया था जीएस एंड जीएस में आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ पॉलिटी का रिवीजन। एंड ये रिवीजन मैं सिर्फ अपने नोट से ही कर रही हूँ, ये नोट्स मैंने पिछली बार बनाए थे। एंड आप लोग मेरे से हमेशा पूछते रहते हो कि मेरे को कितना टाइम लगा था, तो मुझे अराउंड 6 to 7 मंथ्स लगे थे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के सारे नोट्स बनाने में। पर अगर आप अपना टाइम इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो नोट्स बनाने में तो आप नोट्स कहीं से ले लो, या तो आप परमार सर की आती है बुक्स आते हैं वो आप वो ले सकते हो, या फिर आप कहीं से भी हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो, या फिर आप मेरी भी नोट्स ले सकते हो।
एंड मेरी नोट्स आपको 99 रुपीज़ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स सभी के नोट्स मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू वांट दीज नोट्स यू कैन ईमेल मी हियर। एंड आज मैंने पार्ट 4A तक मैंने कवर किया है पॉलिटी में, यहाँ तक मैंने रिवाइज़ किया है एंड मुझे मोस्टली चीज़ें याद लग रही थी, मुझे ज़्यादा बोला नहीं था। और फिर ये वाली जो बुक है ना, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर वाली, तो ये वाली बुक मैंने अपनी बहन के लिए मंगाई थी, खुद के लिए नहीं। इसमें पूरा पेपर दिया हुआ है 2016 से 25 तक, वो भी सारे सॉल्व्ड हैं। तो अभी क्योंकि वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही है, तो अगर वो उसको मॉक देना होगा तो वो टाइम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो अगर आप टाइम का इशू नहीं चाहते हो तो आप ये बुक ले सकते हो एंड इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो पार्ट बाय पार्ट, या फिर आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट टाइम। और प्रॉपर इसमें ट्रेंड एनालिसिस भी दी हुई है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आप बिगिनर हो ना तो ही आपके लिए बुक अच्छी है। अगर आपने प्रिपरेशन कुछ दिनों से कर ली है तो उतनी अच्छी आपके लिए बुक नहीं है, क्योंकि आपको टाइम मैनेज करना है। तो आप ये बुक से सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत होगी। बट अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, आप जानना चाहते हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एंड कितनी डिफ़िकल्टी लेवल होती है, तो आप ये वाली बुक ले सकते हो। एंड जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तभी आप ये क्वेश्चंस देखना स्टार्ट कर दो, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और फिर आज मैंने इससे इंग्लिश वाला पार्ट सॉल्व किया था, मैंने टाइमर लगाया था, तो मैंने 9 मिनट में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैं 2025 वाला क्वेश्चन लगा रही थी, तो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था ये। एंड फिर सॉल्व करने के बाद मैंने पीछे से इसके आंसर की से मैच कर लिए थे अपने आंसर्स। सो अगर आप भी बिगिनर हो एंड ये बुक बाय करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से ले सकते हो। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। देन पढ़ के उठने के बाद मैंने लंच बनाया था एंड लंच करने के बाद वापस पढ़ने बैठ गई। और अभी मैंने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस के सी। इसमें टोटल 3 सीट्स हैं, तो ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। और फिर क्वेश्चंस लगाने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी आराम करने के लिए। और उसके बाद मैं वापस पढ़ने बैठी, तो मैंने अभी स्टार्ट किया था मैथ्स का लेक्चर। सो जो क्वेश्चन मुझे डाउट हुए थे शीट्स में, मैंने उन्हें नोट कर लिया था। एंड जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिख के सारा सॉल्व किया। और फिर मैं पढ़ के थक गई थी, तो मैं बाहर चली गई थी एंड मैं गदौलिया मार्केट गई थी। मुझे कुछ काम नहीं था, बस मैं ऐसे ही घूमने गई थी और मुझे घाट जाना था। और घाट जाके मुझे तो बैठना ही था, बट फिर इंस्टेंट प्लान बना के बोटिंग करते हैं, तो हम बोटिंग करने के लिए चले गए थे। घाट आके ना बहुत ज़्यादा पीसफुल फील होता है। जब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है ना तो मैं घाट पे आ जाती हूँ। और फिर वापस आके मैंने डिनर बनाया, और डिनर में मैंने मूंग की खिचड़ी बनाई थी, तो मैंने वही खाया। एंड डिनर करने के बाद वापस से पढ़ने बैठ गई थी। और अभी मैंने स्टार्ट किया था सेक्शनल मॉक मैथ्स का। एंड मैथ्स मेरी काफ़ी वीक है, मतलब वीक नहीं है, मेरे काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं बहुत बारी। एंड मेरे को टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैं टाइम की स्पेशली प्रैक्टिस करने के लिए सेक्शनल मॉक दे रही हूँ। एंड आज मेरे 18.5 मार्क्स आए थे, थोड़े और कम हो गए पहले से भी। एंड फिर मैंने मॉक एनालिसिस करी थी, मैंने सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए थे जो भी मुझे नहीं आ रहे थे एंड जो भी मेरे गलत हुए थे। और फिर सोने से पहले मैंने ये जीके की करंट अफेयर्स वाली बुक पढ़ी थी। मैंने ये नवंबर मंथ का लिया हुआ है, सो दिसंबर तक मैं ये कंप्लीट कर दूँगी। एंड मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ती हूँ सोने से पहले। तो बस आज का दिन इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।